Hello students, this is Indu, your maths teacher. Today we are going to learn exercise we are going to learn or understand exercise 10.4, and as you all know that we have solved 3 exercises of this chapter measurement, in which we learnt about conversion of higher units to lower units and lower units or we can say smaller units to larger units. ठीक है, and we learnt about how can we use a ruler or a scale to draw a line segment. ठीक है, we learnt about conversion of what, length and capacity, right? So today we are going to solve exercise 10.4. For that I have already logged into my Oxford Advantages app, my class app. From there I am going to select chapter 10 of your class, which is measurement, and we are going to open this page of your book, just under exercise 10.3 on page number 158. Okay, so as you can see, it states conversion of units of mass or weight, both are same things. Okay, so what it states, mass is defined as the quantity of matter of a substance. The unit of mass is grams, which is defined by small g. तो मास क्या होता है, किसी भी चीज, कोई भी चीज है आपके पास, उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, ठीक है, वो कितना हैवी है, कितना लाइट वेट है, ठीक है, कितनी जगह घेर रहा है वो, ठीक है, और द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम्स. जो बेस स्टैंडर्ड यूनिट मैंने आपको बताई थी ना, दैट इज ग्राम्स. उसके बाद जैसे कि आपने कैपेसिटी का कन्वर्जन किया है, सेम वही चीज है, बस आपकी यूनिट चेंज हो रही है. आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी समझा था दैट 1 kg is equal to 1000 grams. You have learned that thing in your previous class. ठीक है, and I have told you this in this session also. Alright, तो अब ये क्या है, ये लार्जर यूनिट का कन्वर्जन है स्मॉलर यूनिट्स में से. लेकिन जब हम बात करेंगे 1 ग्राम की, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम्स. एज सिंपल एज. ठीक है, आपको सिर्फ 2 चीजें याद करनी है. उसके अलावा वेट के लिए जो आपकी मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली यूनिट्स हैं वो होती हैं किलोग्राम्स, ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स, mg. ठीक है, तो किलोग्राम किसके लिए यूज होता है, जो आपकी हैवियर क्वांटिटीज होती हैं, और उससे भी अगर हैवियर क्वांटिटीज होती है तो हम उसके लिए टन का यूज करते हैं, क्विंटल या टन अगर आपने सुना हो. ठीक है, और जो थोड़ी कम हैवी चीजें होती है उनके लिए हम ग्राम्स का यूज करते हैं, और जो बिल्कुल ही हल्की चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल योर कॉटन, फर ऑफ अ बर्ड, योर गोल्ड, इन सब चीजों को हम मिलीग्राम्स में मेजर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं. ऑलराइट, और उसके साथ आपको क्या चीजें याद रखनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है, दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम्स. दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पे. आपकी एक्सरसाइज क्या कहती है, कन्वर्ट एज डायरेक्टेड. क्वेश्चन 1 है आपका, कन्वर्ट एज डायरेक्टेड. तो ए पार्ट क्या है आपका, 24 kg and 65 grams to grams. ठीक है, आपको किलोग्राम और ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स आप लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो. तो क्या क्वेश्चन है आपका,
पहले आप लिखेंगे एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन 1 ए पार्ट। क्या है आपका 24 kg एंड 65 ग्राम्स को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। ऑलराइट, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 24 kgs को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कितने ग्राम हो जाएगा, इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। दैट मीन्स 24 kg कितना हो जाएगा 24,000 ग्राम्स। सॉरी, देन क्या गिवन है आपको, ऑलरेडी कितने ग्राम्स गिवन है 65 ग्राम्स, तो आप इसमें 65 ग्राम्स को ऐड कर दोगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 kg एंड 65 ग्राम्स कितने ग्राम्स हो जाएंगे 24,065 grams. This will be your answer and you have to follow this process. ठीक है, बस आपको मैंने हमेशा जैसे बताया है, याद क्या रखना है कि आप स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो या लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो। अब देखो आपका बिल्कुल सिंपल गिवन है 83 kgs टू ग्राम्स। सीधा क्या करना है 83 kgs को 1000 से मल्टीप्लाई करना है एंड वी विल रिसीव योर आंसर। सी पार्ट देखो क्या है 10,040 grams to kg and grams। क्या गिवन है सी पार्ट 10,040 grams to kg and grams। अब देखो ये ग्राम है और ये केजी है, ग्राम टू केजी जा रहे हैं, दैट मीन्स स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो हमें क्या याद करना पड़ेगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम्स केजी, सॉरी, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने लीटर्स वाले में किया था, सेम हम वही चीज यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे 1 की जगह पे लिखेंगे 10,040। वन मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन, या वी आर डूइंग राइट। ठीक है, क्या है ये ग्राम्स, और इस 1 की जगह पे भी हम क्या लिखेंगे 10,040 एंड डिवाइड बाय 1000, ये क्या हो जाएगा केजी। अगेन हम क्या करेंगे, हमारा वही जो मैंने 10.3 में आपको एक ट्रिक बताई थी वही करेंगे। क्या करेंगे, मेरी जीरोस कितनी हैं 3, और मैं क्या करूँगी यहाँ से 3 डिजिट्स को सर्कल कर दूंगी। ठीक है, ये 3 डिजिट्स मेरी क्या है रिमाइंडर, और ये 10 क्या है मेरा कोशेंट। ठीक है, और जब हम डिवीजन करते हैं तो कोशेंट क्या होता है हमारा होल होता है, जो कि क्या डिफाइन करेगा केजीज को, और जो मेरा बच गया 40 बचा है ना, तो ये मेरा क्या होगा 40 ग्राम्स। दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज डन। सिंपली देखो फिर से मैंने क्या किया है, पहले मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 10,040 ग्राम्स टू केजी एंड ग्राम्स। यहाँ से मुझे समझ आ गया कि ये स्मॉलर टू लार्जर यूनिट में कन्वर्जन हो रहा है। तो मैंने पहले मेरा फॉर्मूला लिखा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम्स। अब मैंने क्या किया है 1 की जगह पे सिर्फ जो मेरी गिवन क्वांटिटी है उसको पुट कर दिया है। ठीक है, विच वॉज 10,440 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम्स, ये आ रहा था। अब मैंने आपको क्या कहा था कि मैं डिवीजर की 3 डिजिट्स लूंगी और डिविडेंड की भी लास्ट वाली 3 डिजिट्स को सर्कल कर देती हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाता है रिमाइंडर, और इधर जो बच गया मेरे पास जितने भी डिजिट्स बचेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा कोशेंट। ठीक है, तो 10 अगर मेरा कोशेंट है दैट मीन्स 10 kg, और जो रिमाइंडर है वो मेरा ग्राम्स हो जाएगा। तो माय आंसर विल बी 10 kg 40 grams।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, अ बॉक्स कंटेन्स 4 बैग्स ऑफ शुगर। 4 बैग्स ऑफ शुगर है एक बॉक्स के अंदर। टोटल वेट ऑफ ऑल 4 बैग्स इज 6 kg। सभी बैग्स का वेट जो है वो 6 kg है, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग इन ग्राम्स। हर एक बैग का वेट हमें ग्राम्स में निकालना है। कन्वर्ट द वेट टू ग्राम्स एंड फाइंड द आंसर। अब देखो, इसको पहले हम लिखेंगे कैसे, क्या है क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ बैग्स 4, वेट ऑफ 4 बैग्स कितना है 6 kg, राइट। यही गिवन है ना, देखो यहां पे क्या है, 4 बैग्स ऑफ शुगर है। टोटल वेट ऑफ ऑल 4 बैग्स, यहां पे लिखा हुआ है ऑल 4 बैग्स, सभी बैग्स का वेट कितना है 6 kg। आपको फाइंड आउट क्या करना है, हर एक बैग में कितने ग्राम्स वेट है। तो उसके लिए पहले क्या कहा है, कन्वर्ट द वेट टू ग्राम्स, और पहले क्या कहा है कि वेट्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बैग्स इन ग्राम्स कितना हो जाएगा 6 kg इज इक्वल टू 6000 ग्राम्स। सिंपल। अब क्या पूछा गया है कि हर एक बैग में कितने ग्राम्स वेट है, तो वेट ऑफ ईच बैग कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल वेट मेरा 6000 ग्राम्स है जो कि 4 का है, और एक बैग का मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको डायरेक्टली कर देती हूं, ठीक है, या फिर हम क्या कर देते हैं, वेट ऑफ 4 बैग्स। चलो ये तो यहीं पे हो गया ना, वेट ऑफ यहीं पे लिख देते हैं, वेट ऑफ 4 बैग्स इन ग्राम्स 6000। तो अब हम क्या लिख देते हैं, वेट ऑफ 1 बैग इन ग्राम्स। ईच का मतलब क्या होता है, हर एक, ठीक है। चारों बैग्स का अलग अलग वेट कितना होगा, तो क्या करेंगे इसके लिए हम डायरेक्टली 6000 डिवाइड बाय 4, ठीक है। डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा बताओ। 4 1s are 4, remainder 2, 2 5s are 20 and 2 zeros remaining। यानी कि हर एक बैग में 1500 ग्राम्स या 1500 ग्राम्स वेट है। ओके, सिंपली बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्या किया है, पहले मुझे जो क्वेश्चन था मैंने उसको अच्छे से अंडरस्टूड किया, जो कह रहा था कि मेरे पास 4 बैग्स है और चारों बैग्स का वेट जो है वो 6 किलोग्राम्स है। तो वेट ऑफ 4 बैग्स इन ग्राम्स में कितना हो जाएगा, वो हमारे पास किलोग्राम्स में था, हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आ गया 6000 ग्राम्स। और एक बैग में कितना वेट होगा, क्या करेंगे, सिंपली जो हमें ऑलरेडी गिवन है उसी को हम फोर से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास हर एक बैग का वेट आ गया 1500 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 1 पेपर क्लिप इज 1 ग्राम, 1000 पेपर क्लिप्स विल बी 1 किलोग्राम, हाउ मेनी किलोग्राम्स विल 8000 पेपर क्लिप्स बी। अब देखो
ये आपको क्या कह रहा है कि आपके पास एक पेपर क्लिप है, उसकी वेट 1 ग्राम है, तो 1000 पेपर क्लिप्स की जो वेट है वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। सॉरी, दोबारा पढ़ते हैं। मेरे पास एक पेपर क्लिप है जिसका वेट 1 ग्राम है, और मेरे पास अगर 1000 पेपर क्लिप्स होंगी तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम्स। तो ऐसे ही 8000 क्लिप्स का वेट कितना किलोग्राम होगा? ठीक है, अगर आप यहीं से देखो तो सीधा बता सकते हो विदाउट कैलकुलेशन कि अगर 1000 का 1 किलोग्राम है, 1000 पेपर क्लिप्स का वेट 1 किलोग्राम है, तो सिंपल सी चीज है कि 8000 पिंस का वेट सीधा सीधा 8 केजी हो जाएगा। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पेपर पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है, अगर आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेते हो। लेकिन फिर कि इसको हम इजी बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है? वेट ऑफ 1 पेपर क्लिप कितना है? 1 ग्राम। एंड वेट ऑफ 1000 पेपर क्लिप्स। अब देखो यहाँ पे सिंगुलर था तो क्लिप था, लेकिन जब प्लूरल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? क्लिप्स। कितना है? 1 केजी। 1000 पेपर क्लिप्स है तो 1 केजी। अब हमें क्या देखना है? वेट ऑफ 8000 पेपर क्लिप्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। 8000 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इट विल गिव यू 8 kg। अब हमने 1000 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हर एक पेपर क्लिप जो है, ठीक है, इसको हम देखो सिंपली समझो तो अगर एक पेपर क्लिप 1 ग्राम की है, ठीक है, तो 1000 पेपर क्लिप 1 kg की हो गई, ठीक है, और 8000 पेपर क्लिप्स का वेट हमें निकालना है। 8 और किस में निकालना है? केजीज में निकालना है। तो सीधा सीधा आपको बेटा ये ऑलरेडी गिवन ही है ना, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। क्यों? क्योंकि हमारी 1 kg पेपर क्लिप्स, जो 1000 पेपर क्लिप्स हैं उनका वेट 1 kg है। ऑलराइट बेटा, सिंपल सी चीज है कि अगर एक पेपर क्लिप का वेट जो है वो 1 ग्राम है, ठीक है, वेट ऑफ 1000 पेपर क्लिप्स भी आपको गिवन है 1 kg है, ठीक है, तो 8000 पेपर क्लिप्स का वेट क्या होगा? उसको हम डायरेक्टली 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो इट विल बी 8 kgs। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द वेट ऑफ 1 pineapple is 2450 grams. What will be its weight in kilograms and grams? सिंपली जैसे कि आपका ये सी पार्ट है, इसके जैसा है, कैसे लिखेंगे हम इसको? सॉरी, वेट ऑफ पाइनएप्पल इन ग्राम्स कितना है? 2450 ग्राम्स। और अब हमें किस में चाहिए? किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में। तो वेट ऑफ पाइनएप्पल इन केजी एंड ग्राम्स, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
डायरेक्टली इसको 1000 से डिवाइड करके। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ओके, अगेन मैं मेरा सेम मेथड यूज करूंगी, जो कि क्या है, अगर मेरे डिवीजर में 3 जीरोस हैं तो मैं 3 डिजिट्स ऊपर से कैरी फॉरवर्ड कर लूंगी। ठीक है, जो कि क्या होगा, 450 मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, एंड 2 मेरा क्वोशंट हो जाएगा। दैट मीन्स पाइनएप्पल का वेट 2 kg एंड 450 ग्राम्स है। ठीक है, ये चीज बेटा आप है ना अपने डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मेथड यूज करना ही करना है। अगर आप डायरेक्टली भी देखो तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, तो अगर आप इसको सीधा यहां से भी कर लो, ठीक है, तो भी आपका आंसर 2 kg एंड 450 ग्राम्स आ जाएगा। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 10.4। उसके बाद आती है आपकी लेट्स प्रैक्टिस। लेट्स प्रैक्टिस भी देखो बिल्कुल इजी सी गिवन है आपको, यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहीं पे स्केल बना के दिए हुए हैं और आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। तो ऑब्जर्व द लेट्स प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1 कहता है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर। क्या है, व्हाट डिस्टेंस डिड द फर्स्ट स्नेल कवर। फर्स्ट स्नेल ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, कहाँ तक पहुंच गया है ये, यहाँ पे देखो 12 तक पहुंच गया है ना, तो और स्केल का लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर में, तो आप इसके सामने लिख दोगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बी पार्ट क्या कहता है, विच स्नेल हैज कवर्ड द सेकेंड ग्रेटेस्ट लेंथ एंड व्हाट इज इट। तो सेकेंड ग्रेटेस्ट लेंथ, सेकेंड ग्रेटेस्ट लेंथ क्या है आपकी, देखो 3 लेंथ्स हैं, एक है 5, एक है 8 और एक है 12, तो सेकेंड ग्रेटेस्ट लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकेंड स्नेल ने 8 सेंटीमीटर की लेंथ को कवर किया है, और इस वाले से विच स्नेल हैज कवर्ड द लीस्ट लेंथ, स्नेल 3 विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में है आपका क्वेश्चन 2, डू एज डायरेक्टेड। जो भी आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन 3 है आपका, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन 3 है आपका आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको आपको रीड आउट करना है, अंडरस्टूड करना है और उसके बाद आंसर देना है। तो क्वेश्चन 1 क्या है, हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 5000 ml। 5000 ml में कितने लीटर्स होते हैं। पार्वती हैज अ 1500 ml बॉटल ऑफ शैम्पू What is the quantity of shampoo in liters and milliliters। आपको 1500 ml को लीटर एंड मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो बाकी के 3 बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस दिस गाइस एंड थैंक यू सो मच।